गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल के लेक्चर में हमने प्रस्तावना के उद्देश्यों को समझने का प्रयास किया था और उसमें निहित जो मूलभूत शब्द हैं उनके अर्थ को जानने का कोशिश की थी। आज हम देखेंगे कि प्रस्तावना जो है क्या वह संविधान का भाग है या नहीं, और प्रस्तावना जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। प्रस्तावना जो है उसको लेकर हमेशा एक विवाद रहता है कि क्या ये संविधान का भाग है या नहीं। सबसे पहले बेरुवाड़ी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान में निहित जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य उनको दर्शाते हैं, और प्रस्तावना जो है वो उद्देश्यों की व्याख्या जो है वो अलग अलग तरह से करती है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारती मामला 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और ये व्यवस्था की कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है, एक पार्ट है, और उन्होंने ये महसूस किया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लेखित जो महान विचार हैं जो संविधान निर्माताओं के, उनको ध्यान में रखकर ही संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। LIC ऑफ इंडियन मामला 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था की कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है, इंटरनल पार्ट है। संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया है, परंतु तबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे। प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यही था कि इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया है। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है, और ये संविधान के जो निर्माता हैं उनके मत से भी साम्यता रखता है। यहाँ पे दो जो फैक्ट्स हैं वो नोटेबल हैं, वो नोटिसेबल हैं। सबसे पहला है कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उस पर शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। दूसरा जो है ये गैर न्यायिक है, अर्थात इसमें जो व्यवस्थाएं की गई है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना में अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, हाँ या ना। तो प्रस्तावना जो है, क्वेश्चन ये है कि प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, और ये प्रश्न जो है पहली बार ऐतिहासिक केस जो है केशवानंद भारती मामला 1973 में उठा, और ये विचार सामने आया कि इसमें संशोधन जो है वो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है। याचिकाकर्ता जो है उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 के जरिए संविधान में मूल तत्व, मूल विशेषताएं और जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित है, उसको ध्वस्त करने वाला संशोधन जो है वो नहीं किया जा सकता है। फिर हालांकि उच्चतम न्यायालय ने भी व्यवस्था की कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है। न्यायालय जो है वो 1960 में बेरुवाड़ी मामले में यह कहा कि प्रस्तावना में संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके जो बेसिक जो मूल जो विशेषताएं हैं, जो उसकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें संशोधन नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि न्यायालय ने ये व्यवस्था की कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। अब प्रस्तावना को केवल अब तक अगर हम कहें तो प्रस्तावना में जो है केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधन किया गया है। इसके जरिए जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द, जो नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और इस संशोधन को जो है वो वैध ठहराया गया है। तो एंड में हम ये कह सकते हैं कि संविधान में जो अभी जो है कि संविधान में जो उसकी मूल ढांचा है
उसको हम चेंज नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि हमारे संविधान की मूल भावना जो है वो प्रस्तावना में उल्लेखित तत्वों पर आधारित है। यदि इसमें से किसी भी तत्व को हटाया जाता है तो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सही नहीं रह पाएगा, इसकी अखंडता भंग हो जाएगी और संसद की संशोधन शक्ति में वह नहीं आती जो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करे और उनकी अखंडता को नष्ट करे। कल के लेक्चर में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझेंगे। थैंक यू सो मच।